टूटते रिश्ते, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मुन्ना का टूटता हुआ रिश्ता, और मुझे मिली धमकी, और अभिषेक के साथ हुई टोटल बैशिंग, अनुराग को दबाना, और विकी का कुछ ना होते हुए भी उसमें से एक पॉजिटिव मैसेज अपने लिए खींच लेना। इन सब बातों से शुरू करते हैं आज की वीडियो। हे एवरीवन, व्हाट्स अप, इट्स मी नबील शाद एंड यू आर वाचिंग नबील वर्स। अभी तक नबील वर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो यार, आएगा आएगा एक बंदा तो आ गया वाइल्ड कार्ड, जिसकी बात की जा रही थी, जो द बॉय हु प्रॉमिस्ड फ्रॉम लाइक 3 वीक्स, 4 वीक, 5 वीक्स, 6 वीक्स, वो तो आया ही आया। शो का जो आज का एपिसोड था वो इतना हैपनिंग नहीं था जितनी हमारे लिए ये लाइफ हैपनिंग थी आज, क्योंकि मेरा बचपन का ख्वाब पूरा हो गया यार। मेरा बचपन से ख्वाब था किसी यूट्यूबर के साथ फड्डा करना है, मैंने इतनी बार अवॉइड किया, लेकिन नहीं, आएगा, प्रॉपर वीडियो भी आएगा। यार बेसिकली चीज क्या हुई कि एक यूट्यूब चैनल है, काफी फेमस यूट्यूबर, हम अदना से यूट्यूबर है, हमारे हाथ में क्या है, उन्होंने मेरे अकाउंट पे आके कमेंट किया, क्योंकि हमारे चैनल के जो थंबनेल्स है ना वो काफी हद तक सिमिलर है, ठीक है। और मैं समटाइम उनसे कभी इंस्पायर भी हो जाते हैं, क्योंकि हम एक ही चीज का रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। हमारी आंखों के सामने चीज आती है कि जी इस बंदे ने रिव्यू किया, इस बंदे ने रिव्यू किया, इस बंदे से रिव्यू किया। अब मेरी कोशिश होती है कि यार उस बंदे के थंबनेल से थोड़ा सा डिफरेंट दिखे, क्योंकि ऑब्वियसली ऑडियंस फिर ही देखेगी हमें। लेकिन अब जब रिव्यू ही एक चीज का हो रहा है और जो एक पब्लिक डोमेन है, अब सलमान खान के शो का रिव्यू हो रहा है, ठीक है, और उसके थंबनेल में आपके पास भी सलमान भाई है, आपके पास भी सलमान भाई है, लेकिन क्या सलमान भाई आपके वीडियो में है? नहीं है। सलमान भाई मेरी वीडियो में भी नहीं है। स्क्रीनशॉट मैं भी वही लूंगा, आप भी वही लेंगे, उन्हीं को एडिट करेंगे, हम भी उन्हीं को एडिट करेंगे, ठीक है। अगर आपको बुरा लगा उसके लिए सॉरी सबसे पहले, ठीक है, अच्छी तहजीब का मुजाहरा करते हुए सॉरी बोल रहा हूं। देन उसके बाद मुझे जो चीज बुरी लगी ना, वो मैं एक मिनट रुके, इनका मैसेज था, रुके मैं बताता हूं आपको। बेसिकली इन्होंने धड़ल्ले से पहले धमकी दी है मुझे, ठीक है। इन्होंने बोला ऐसे कॉपी पर भी कम्युनिटी स्ट्राइक पड़ती है, आजमाना चाहते हो? वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह। मतलब पहले ये नहीं सलाम दुआ हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम छो मजामा, कुछ नहीं, ऐसी कॉपी पर भी कम्युनिटी स्ट्राइक पड़ती है, आजमाना चाहते हो तो बता दो, ठीक है। हर की नहीं, मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से बोल लूंगा, जज्बात में बह जाता हूं मैं। आजमाना चाहते हो तो रखना ऐसा ही, रखना ऐसे ही। भाई मैंने हटा दिया, ठीक है, पंगा लेना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन आपके मैसेज का रिप्लाई कर रहा हूं मैं। हर किसी को मैं वार्निंग देता हूं, जैसे आज एक फेसबुक चैनल रिमूव किया। वाह जी वाह, बड़ा तुमने काम दिखा दिया। खुद तुम दूसरों के कंटेंट के ऊपर कंटेंट बना के रिव्यू करके चैनल ग्रोथ कर रहे हो, सालों से तुम सिर्फ बिग बॉस पे रिव्यू कर रहे हो, अपना तुम्हारे पास कुछ है नहीं। जैसे वो अब सलमान भाई ने बोल दिया नल्ला खिलाड़ी, वैसे नल्ले लोग कुछ भी किसी को भी बोल रहे हैं और दूसरों के कंटेंट के ऊपर कॉपीराइट मार रहे हैं। खुद तुम किसी एंडमॉल का चैनल का रिव्यू कर करके पूरा तुमने अपना चैनल खड़ा किया हुआ है। ओ भाई, दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स को ना अगर तुम रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो, जब खुद जिस तरह काम करो ना उस तरह की रिस्पेक्ट दूसरों को भी दो। फजूल की हरकतें ना लोगों की मुझे नहीं समझ लगती। आप खुद किसी के चैनल को रिव्यू कर रहे हो, किसी के शो को रिव्यू कर रहे हो, और अगर किसी ने आपसे रिलेटेड, या चलो यार आपकी कॉपी भी मार ली, यार 2 रुपए कमा लेगा कोई, यार मैं नहीं कमा रहा हूं, लेकिन अगर कोई आपके चैनल से कुछ कमा रहा था ना फेसबुक के ऊपर, तो बिहेव यार, बिहेव, एक तरीका होता है। वो बात लहदा है कि यार इतने बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर हो के वो बीबी की वाइन, कैरी मिनाटी, वो लोग नहीं मारते, ये मारेगा स्ट्राइकें लोगों के चैनल पे। इस तरह के लोग ना कम्युनिटी का नाम खराब करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। एंड मैं बस इतना कहूंगा कहूंगा कॉपी से ज्यादा अच्छी मेहनत करो थंबनेल पर। अब यही बात अगर तुम वो सारा बोलने से पहले बोल देते ना, तो शायद मुझे गुस्सा नहीं आता और मुझे बुरा नहीं फील होता, ठीक है। मेहनत करते अपनी वीडियोस पर, थंबनेल्स पर, बाकी वीडियोस तुम्हारी अच्छी हैं वो ना जाएं, इसलिए पहले कमेंट कर दिया, वार्निंग दे रहा हूं, कमेंट करके वार्निंग दे रहा हूं, बाकी रही आपकी मर्जी। यार देखो, लेके तो ना हम कॉफी विद करण के जब 14 आके बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को बैश करते हैं ना, हम उनकी भी ले लेते हैं। सलमान भाई जब धूम 3 जैसी
रेस 3 जैसी टट्टी करते हैं ना, हम उनकी भी ले लेते हैं। तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम मेरा चैनल बंद कराओगे? करा ले भाई तू मेरा चैनल बंद। यार देखो, गरूर नहीं है, तकब्बुर नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी अना है कि तुम किस तरह बात कर रहे हो। मेरे चैनल का पता नहीं, शायद ये घर में बैठे सारी जिंदगी इन्होंने फेम कमाया होगा। हम नेशनल टेलीविजन पे आने वाले लोग हैं, अपने नेशनल टेलीविजन पे, जितना भी छोटा हो बड़ा हो हम आते हैं, ठीक है। हमें पता है दुनिया में कैसे चलना पड़ता है। तुमसे 100 गुना अच्छे है सलमान भाई, तुमसे 100 गुना अच्छा है करण जौहर। एटलीस्ट किसी को कम्युनिटी गाइडलाइन में स्ट्राइकर तो नहीं ना मारता भाईजान। ये इस पे मैं एक प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। अब देखो, आप एक कम्युनिटी में होते हो ना, उसमें आप मिलजुल के बहुत सारी चीजें कर रहे होते हो। अब जैसे एक 2-3 और कंटेंट क्रिएटर हैं जिनका मैं रिव्यू कभी कभी सुन लेता हूं बिग बॉस के ऊपर ही, जैसे मन्नू पंजाबी, मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट सीजन 10 के, और मैंने उनको वोट भी किया बहुत। मैं उनका रिव्यू सुनता हूँ जब फ्री टाइम होता है, अगले दिन सुनता हूँ, सुबह सुनता हूँ, कई दफा रात को सुन लेता हूँ, जब टाइम मिले मैं फ्री टाइम में उनका रिव्यू सुन लेता हूँ, ठीक है, पॉडकास्ट की तरह मैं लगा के सुन लेता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू। फिर उसमें सम टाइम होता है कि कुछ चीजें मेरी सिमिलर हो रही होती हैं, कुछ चीजें, हालांकि मैंने इन राइडर भाई का ना कोई भी मैंने नहीं सुना है, कभी भी रिव्यू नहीं सुना है, तो मुझे नहीं पता कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। लेकिन इनके थंबनेल्स कई दफा मेरी आंखों के सामने आते हैं, तो वो काफी हद तक इनकी राइटिंग और मेरी राइटिंग और इनके वर्ड्स और मेरे वर्ड्स सिमिलर लिखे होते हैं। तो मुझे लगता है कि यार बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू एटलीस्ट थंबनेल के विजन के हिसाब से तो मिलता है। लेकिन अब इस तरह का अगर आप किसी को बिहेवियर करके दिखा रहे हो और एक कम्युनिटी का नाम खराब कर रहे हो, तो वो बहुत ही ना मेरे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम क्या कर रहे हैं। हल्का सा फेम मिलता है बस भाई। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं किसी की क्या बात करूंगा, मैं छोटा सा कंटेंट क्रिएटर हूं, अगर मेरा कंटेंट कोई रीयूज कर रहा है ना, तो मैं तो उसको ऐसे नहीं बोलता, बल्कि मैं यार लिटरली मैं खुश होता हूं कि यार मेरा कंटेंट रीयूज हो रहा है। मेरा फेमस होने का ना, मैं तुम्हें एक ट्रिक बता दूं, सबको बता रहा हूं, सिर्फ तुम्हें नहीं बता रहा हूं। जब आपका कंटेंट रीयूज होने लग जाता है ना, इनडायरेक्टली आप फेमस हो रहे होते हो। सलमान भाई का ट्रेलर वो पोस्ट करें वायरल नहीं होता, जब 300 लोग उसको रीट्वीट करते हैं तो वायरल होता है। तो 300 लोग या 3 लाख लोग जो रीट्वीट करें ना, उनकी वैल्यू है। तो यही राइडर जो हमारे शो में, उन्होंने भी बोला था कि आई डोंट ओ माई फॉलोअर्स, तो ये बंदा करे। और मुझे लगता है राइडर लोगों के ना दिमाग एक जैसे होते हैं यार। इस चलो बैक टू द टॉपिक, थोड़ा सा शो का रिव्यू कर लेते हैं, हमने बहुत अपना टाइम जाया कर लिया है। अच्छा, अब शो में क्या हुआ भाई, कल की बैशिंग चल रही थी अभिषेक की, उसी को कंटिन्यू किया गया और अभिषेक के ऊपर ही शुरू हो गए वापस से। अभिषेक की सारी वीडियोस दिखाई, जिसके काउंटर में अभिषेक ने उस टाइम बोला मैं बोलना चाहता हूं कुछ सर, तो आगे से सलमान भाई बोल रहे हैं उसी टोन में बोलो, उसी तरीके से बोलो, मेरे सामने उसी लहजे में बोलो, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या करता हूं। अच्छा सलमान भाई, आपसे एक ना पर्सनल बात करना चाहता हूँ। आपकी भी एज है माशाल्लाह, मेरे ना वालिद साहब की एज की हो आप, फिर भी मैं आपको भाई कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रिस्पेक्ट है ना आपकी मेरी, हम क्योंकि आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, तो उस वे में एक रिस्पेक्ट हम मेंटेन रखते हैं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जब आप अभिषेक की उम्र के थे ना, और जब आपकी वाणा वाऊ होता था ना, तो आप विवेक ओबराय जैसे बंदों का करियर खा जाते थे। तो अपने गुस्से में आपकी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाया तो कबीर सिंह, दूसरे की गर्लफ्रेंड चल रहे तो सब ठीक है। देखो उनका पर्सनल मैटर है, वो उन लोगों को सॉल्व करने, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो बिला वजह अभिषेक को बैश किया गया पूरे एपिसोड में। ऐसा नहीं है कि मुझे अभिषेक अच्छा लगता है, अभिषेक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है, अभिषेक अटेंशन सीकर है, अभिषेक का बिहेवियर बहुत ही इमेच्योर और नॉन कंसिस्टेंट होता है। लेकिन उस पूरे सिलसिले के दौरान दूसरी तरफ से भी वही बिहेवियर हो रहा होता है। और अभिषेक ने रिप्लाई भी किया सब कुछ बंद होने के बाद कि मैंने सिर्फ एक बार बोला, और ये बात बिल्कुल सही है, अभिषेक ने सिर्फ एक बार बोला था। सामने से वो ऐश्वर्या बोला, सामने से ईशा ने इतनी बार बोला, कॉल गर्ल्स को बुलाता है, ये करता है, वन नाइट स्टैंड करता है, ये वो पता नहीं क्या क्या फलाना ढमकाना, और वो चिंटू खानजादी को बीच में ले आया। हालांकि खानजादी रोक रही होती है कि तू उसके इनके रिलेशन पे मत बोला कर, लेकिन वो खानजादी को बीच में ले आया। तो वो क्योंकि एक रिलेशन में है और वो एक लड़की है, तो वो कुछ भी बोले। भाई एनिमल मैंने भी देखी है, एनिमल आपने भी देखी है, दिमाग मेरा भी घूमा हुआ है, दिमाग आपका भी घूमा हुआ है, और जो मेरे से पंगा लेना चाह रहा है उसको एनिमल का लास्ट वाला सीन है। बस यही कहना चाहूंगा मैं। साइलेंट रिप्लाई। अच्छा, ये सारा कुछ हुआ, उसके बाद
मनारा का बबल बस्ट किया गया, जो कि उस तरह से नहीं किया गया जिस तरह से करना चाहिए था। मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ। मनारा का बबल बस फुस हल्की सुई मारी गई और हवा टेप लगा के सुई मारी ताकि बलून फटे नहीं। वो ट्रिक होती है ना, टेप लगाते फिर सुई मारते तो बलून फटता नहीं, बस उधर से हवा निकलती रहती है। फिर वो वाली सुई मारी गई, जिसमें मनारा की एक्टिंग चेक करो, एकदम से फिर एकदम से ओवर एक्टिंग शुरू, फिर एकदम से हंस भी फुल इमोशन दे रही है। सलमान भी आगे से बोल रहे हैं, तुम्हारी बहन रिस्पेक्टेड जगह पे काम करती है, तुम्हें क्या करना है, तुम ये बताओ मुझे, तुम्हें काम करना है कि नहीं करना है, डिसरिस्पेक्ट करती हो तुम, ये क्या करती हो तुम। आगे से वो देखो, एक तो बहनों के नाम पे आपने खुद साबित कर दिया कि नेपोटिज्म में ये यहाँ पे आई है, क्योंकि और तो इसने कुछ किया नहीं हुआ था। फिर आगे आपने इस गूं की बोरी को लाद दिया मुनव्वर के कंधे पे। वो बेचारा सिंसियर शो से तो वो उस गूं की बोरी को लाद के फिर रहा है, और आज आपने फिर उसको भी बताया कि अबे पागल, तुझे तुझे कपड़े की बोरी देनी थी, गलती से गूं की बोरी दे दी है। लेकिन वो अब उसने लादी हुई तो गूं की बोरी से उसकी होगी अटैचमेंट। मुनव्वर बंदा ही ऐसा है। तो मुनव्वर का बबल बस्ट किया आज थोड़ा सा, जिसमें बाद में मुनव्वर ने जाके उसको भी समझाया कि तुम चेंज हो, तुम ये हो। मुनव्वर बंदा ही ऐसा है और विक्की भी बंदा ही ऐसा है। ये दोनों बंदे काइंड ऑफ सिमिलर पर्सनैलिटी के हैं कि ये लोगों के साथ बना के रखना चाहते हैं, और कुछ लोग होते हैं इस तरह की पर्सनैलिटी के। इसमें कोई दो राय नहीं होती है। हर बंदा प्लॉटिंग प्लानिंग ये चीजें नहीं कर रहा होता, और अगर कर भी रहा होता तो फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर होता है लोगों के दिल में। जैसे कि सना के जाने के बाद विक्की भाई को थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि एक बंदे के साथ एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है ना। उसके बाद लेकिन जो नारा ने ओवर एक्टिंग की, बोली थी मासूम थी, मुझे अच्छी लग रही थी, वो बहुत फेक था, और वो लिटरली बहुत फेक था। ये सब कुछ हुआ है। उसके बाद मनारा का हल्का सा बबल बस्ट करते करते साथ अंकिता जी का भी बबल बस्ट कर दिया गया कि अंकिता जी भी तुम्हारे लिए सही नहीं है मुनव्वर, क्योंकि अगर अकेली मनारा को डांटेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। वो साइन करवा के आई है हमसे। उसके बाद बिग बॉस की नंगी फोटोएं हैं, क्या करे, साथ तो देना पड़ेगा उसका, तो क्या कर सकते हैं। हालांकि जितना सपोर्ट मनारा को सीजन के स्टार्ट में किया गया ना, उसको इतनी एक हीरोइक पर्सनैलिटी बना के दिखाया गया, लेकिन वो अंदर से विलन थी, तो वो विलनिश पर्सनैलिटी बाहर आई। तो अब बिग बॉस ने कहा भाई देखो, तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था टॉप 5 तक ले जाने का, किस तरह ले जाने का प्रॉमिस नहीं किया था, तुम विलन बन के जाओगी अब। तो विलन बन के जा रही है वो। अच्छा, विलन से मुझे एकदम से इंस्टेंट 2 मिनट नूडल वाली विलन याद आ जाती है, रिंकू जी। रिंकू जी भी कल काफी जज्बाती हो गई थी, वो फाड़ वाड़ने पे गालियां वालियां देने लग जाते हैं लोग। अच्छा यार, कल तो एक बात करना ही भूल गया था मैं। परसों के एपिसोड में जो खानजादी और अभिषेक दो दिल मिल रहे हैं मगर कंबल के नीचे, सबको हो रही है खबर कंबल के नीचे। तो परसों हुई, समझ जाए आप, कंबल के नीचे। उसके ऊपर बात नहीं की थी हमने यार। मैं शो से बहुत ही ना ज्यादा डिसअपॉइंट हो रहा हूँ, क्योंकि सलमान भाई आके नेपोटिज्म की वो लटका जाते हैं इधर, अपनी मर्जी से डांटते हैं। सलमान भाई का अपना वट चल रहा होता है, बिला वजह का एटीट्यूड दे रहे हैं। पिछले सीजन में वो जिस बंदे ने आपको रोस्ट किया हुआ था, वो बंदा इस सीजन में आया तो उसको उसके साथ उस फुल दोस्तियां डालनी, बाद में जब आपको पता चला कि सामने वाले की फैन फॉलोइंग कैसे है, ठीक है। इस सीजन में भी अपने दिल में ग्रज रखा हुआ है। अब जैसे राइडर, यूके राइडर को नल्ला बोला कि नल्ले लोगों, जब वो पूरी कन्वर्सेशन हो रही थी कि तुम समझते हो कि मनारा नल्ले लोगों को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाएगी, तो आपने राइडर को नल्ला बोल दी। अपने दिल में आप ग्रजेस रख रहे हो, माफ आप कर नहीं रहे हो। अभिषेक को बोल रहे हो ये रिलेशन आते हैं, टूटते हैं, चले जाते हैं, कैजुअली मिलते हैं, ये होता है वो होता है। यार भाईजान, कैजुअली तो आप सिर्फ कटरीना से मिलते हो, वो भी आपको भाव नहीं दे रही होती, आप उसकी तरफ हाथ करते हो तो वो पकड़ती नहीं है। हर शो में जब भी आती है आपको कोई ना कहीं वो चिपका जाती है ग्रीन रेड फ्लैग, वो फिर भी आप वही हरकतें करते रहते हो। खुद आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, उस बंदे को मूव ऑन का कही जा रहे हो, हालांकि वो दोनों गलत है यार। मुझे शो में कोई भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मॉरली मेरा एक
सर्कल है कि मुझे चाहिए कि चीजें उस सर्कल में उसी तरह बैठे जिस तरह होनी चाहिए। जो सर्कल आपके लिए वही सर्कल दूसरों के लिए हो। ये हरकत नहीं होनी चाहिए कि भाई नहीं उसके साथ ये कर सकते हो उसके साथ वो कर सकते हो। ये हद है यार, ये मुझे बड़ी चीजें अजीब सी लगती हैं। उसके बाद फिर एक टास्क हुआ, वो टास्क भी चला, अच्छा हुआ। चिंटू काफी फेमस हो गया ये देखने में। अच्छा, चिंटू और ईशा उस टास्क में भी लीड कर गए। देन उसके बाद सलमान भाई ने भी उनकी तारीफ कर दी, तो मनारा ने फौरन ही माई बेस्ट फ्रेंड, वी आर द बेस्ट फ्रेंड, मुनारा का यही चल रहा है। हालांकि मुनव्वर ने समझाया कि ये चीज छोड़ दो, अपने कुछ लॉयल दोस्त ढूंढो, भले फेमस हो पॉपुलर हो ना हो, वो ढूंढो। यार लिटरली अभी ये रिकॉर्डिंग खत्म करके ना मैं सीधा जाऊंगा अपने एक दोस्त के साथ, स्कूल के दोस्त का, चाय पीने। कोई हमारा काम नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरा दिन पूरा हफ्ता पूरा महीना बात नहीं करते एक दूसरे को, जब दिल करते हैं मैसेज करते हैं आजा चाय पीने चले। तो मुझे उससे फेम नहीं चाहिए, उसको मुझसे फेम नहीं चाहिए, उसको मुझसे काम नहीं चाहिए, मुझे उससे काम नहीं चाहिए। लेकिन दोस्ती ये होती है, मतलब की दोस्तियां नहीं समझ लगती। और वही बात आज सलमान भाई ने भी की कि इस सीजन में दोस्तियां पनपती हमें नहीं दिख रही। अरुण की और तहलका की दोस्ती पनपती दिखी है, उसके बाद एक रियल हेट रिलेशन पनपता दिखा, उसके अलावा घर में कुछ भी नहीं पनपा। घर में क्या पनपेगा, दो आपने मियाँ बीवी डाल दिए, एक आपने ब्रेकअप कपल डाल दिया, उनके अपने ही नहीं मसले सॉल्व हो रहे तो वो दूसरों को क्या बोले। फिर आपको एक इजी टारगेट मिल गई खानजादी, उसको आपने बोल दिया खानजादी जाना चाहती हो बताओ, मैं इमरान खान वाला क्यों बनूं, जाना चाहती हो बताओ मुझे। आगे खानजादी मैं जाना चाहती हूँ सर, सर मैं जाना चाहती हूँ। ठीक है तुम्हारे पास एक हफ्ता है, सॉरी 10 मिनट है, मैं जा रहा हूँ, मैं वापस आता हूँ, फैसला कर लो। खानजादी ने बैग पैक, खानजादी की थी मैं जा रही हूँ, वो सब कुछ पैक वैक कर लिया है। जाके विक्की भाई से मेरी जाने नहीं नहीं, ये वाला तो सना के साथ हुआ है, इसके साथ कोई और डालते हैं। विकी विकी भाई के गले लग रही है, विकी भाई कह रहे हैं कोई इमोशनल सा गाना चला दो जिसमें उसकी तारीफ कर रही होगी, तारे जमीन पर। विकी भाई तू बहुत अच्छी है, तुझे ख्याल रखना है, तुझे अपनी जिंदगी में कामयाब होना है, फुल चल रहा है ड्रामा। बाहर बिग बॉस ने सलमान भाई को सलमान वो तो तैयार हो गई है भाई, दो दो करोड़ भी गए और कंटेंट भी जा रहा है। क्योंकि पूरे शो में यही है, जिसको रोस्ट कर लेते हैं हम लोग तो उनके हम भी कर लेते हैं, घर वाले भी कर लेते हैं। जिस दिन कोई कंटेंट नहीं होता खानजादी को उंगली दे दो कंटेंट, ये चलेगी तो कंटेंट का क्या करना है साहब। मैं करता हूं ना, खानजादी जाना चाहती हो, यस सर यस सर। तो फिर आप अपनी लीगल टीम का नंबर दे दे, है कोई लीगल टीम आपकी वैसे, नंबर दे दे, हम हमारी लीगल टीम उनको कांटेक्ट कर लेगी, और फिर जो 2 करोड़ आपने देना है, कह रहे थे 10,000 है उनके पास पड़ा हुआ, बाकी आप दे दीजिएगा, फिर आप चल जाएगा। खानदादी को दे 2 करोड़ कहाँ से लाऊंगी, 2 करोड़ मेरे पास होते तो इस शो में बैठ के कमा रही होती मैं। खानदादी ने फौरन ही हाँ मुझे नहीं जाना सर। सलमान भाई ने कहा भैंस भी मार गए, वाही भी नहीं टूटी। खानजादी का रंग ये हो गए हैं। उसके बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुई, जिसमें सना ने ऑब्वियसली जाना था क्योंकि उसका ग्रेस पीरियड कब का खत्म हो चुका हुआ था, और मैं भी चाह रहा था यार निकाल लो, बहुत इरिटेट कर रही थी, बहुत टाइम से ओवर हो रही थी। इसीलिए बिग बॉस ने उसको आखिरी हफ्ते में खाना वाना भी खिला दिया, काम बिग बॉस ने कहा आखिरी ख्वाहिश है जा रही है, मान लो यार उसकी ख्वाहिश। अब अगले हफ्ते मुझे लगता है कि रिंकू जी का बन रहा है, रिंकू जी का टाइम पूरा हो चुका हुआ है, फिर उसके बाद हम जाएंगे अरुण की तरफ। अच्छा, अरुण की गेम काफी चेंज हो चुकी है, तहलका के जाने के बाद अरुण डगमगा चुका हुआ है। अरुण को नहीं पता क्या कर रहा है, किसके साथ क्या करना है। अरुण एक दो दिन, पहले दिन अच्छा लगा जिस दिन तहलका गया, उसके अगले दिन से अरुण नीचे से नीचे से नीचे से नीचे जाता जा रहा है। फिर मुझे वो चीज बहुत बुरी लगी कि ये चीज रिकग्नाइज नहीं की गई कि जैसे ही अरुण को और ऐश्वर्या को पावर दी गई दिमाग की, तो ऐश्वर्या वैसे ही जैसे उसमें कोई पावर मिलती है ना उसको, तो ऐश्वर्या के अंदर से एक कनिंग पर्सनैलिटी जाग जाती है, एक इरिटेटिंग पर्सनैलिटी जो एक्सट्रीम मल्टीप्लाई टू 100 हो जाती है, वो जाग जाती है। तो वो जाग गई उसकी, जैसे ही वो बनी है क्या नाम है, दिमाग के घर में गई है, उस चीज को कंसिडर नहीं किया गया। और बताया गया कि इस घर को 3 लड़कियां चला रही हैं, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ईशा, मनारा और अंकिता। तो बाकी सब लोगों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि बाकी नहीं दिख रहे हैं।
जिसमें सबसे ऊपर तो मुन्ना है। मुन्ना ने कहा अबे तेरी तो, मैं इसको समझा रहा हूँ, यही सबसे ज्यादा चला रही है मेरे को। मुन्ना के लिए आंखें खुलने वाला सिचुएशन है ये। अब भी अगर मुन्ना की आंखें नहीं खुले, लेकिन फिर बात वही आ जाती है ना कि अब आपको एक किसी ने आपकी आंखें खोली हैं किसी के लिए, लेकिन अगर आप फौरन ही रद्द अमल कर लोगे ना, तो ये होगा कि यार लोग ये ना समझें कि इस वजह से हुआ है, तो मुन्ना उसको एक चांस और देगा, लेकिन एक चांस ही देगा। और कल रो भी रहा था, जैसे वो चांस फुटकेगा ना, मुन्ना कट लेगा इससे। और उसने वैसे भी वो कट गई हुई है, उसने देख लिया हुआ है कि वो मुन्ना अब जाता दिख रहा है उसको, वो पकड़ेगी अब किसी और को, और फिर वो वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती है, आएगा। वो अच्छी कॉमेडी लगाई उन्होंने, वो गाना गाता हुआ आया, और काफी वो मतलब 10 मिनट अच्छे गुजर गए, लेकिन ठीक थे वो। मैं अब इस मोमेंट में मैं वाइल्ड कार्ड एंट्रीज के लिए इतना एक्साइटेड नहीं होता हूँ, क्योंकि अब आधा सीजन गुजर चुका है। आधे सीजन में क्या होता है, हर बार वो ऋषभ जैसा कोई बंदा नहीं आता जो सीजन 9 में आके वाइल्ड कार्ड एंट्री मारे और शो को यहाँ से यहाँ ले जाए, और फिर आगे बिग बॉस की टीम उसको जीतने ना दे। तो ये हर बार नहीं होता है, तो ये चीज है। बाकी और भी कुछ बातें थी, लेकिन शुरू में गुस्से के दौरान ना हम कुछ बातें भूल गए हैं, तो वो कल के रिव्यू में हम उनके बारे में बात कर लेंगे जो टॉपिक्स रह गए होंगे। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दें अगर फुल फ्लेजेड रिव्यू चाहिए, नहीं फुल फ्लेजेड रोस्ट बैटल चाहिए, बताइए, क्योंकि हम बजाएगा, हमको मजा आएगा, हम किसी की सुलगाएगा, घर बैठ के जो रिव्यू कर रहा है उसको पता चल जाएगा कि वो भी किसी और की आईपी पे कमाएगा, तो अगर कोई फेसबुक पे उसकी आईपी से कमाएगा, तो तुम्हारे अंदर क्यों जलन लगाएगा, तुम्हें पता लग जाएगा जब तुम किसी गरीब का हक खाएगा, क्योंकि तुम भी बिग बॉस से कमाएगा, तुम्हारे चैनल पे और कोई कंटेंट नहीं आएगा, क्योंकि तुम सालों से सिर्फ बिग बॉस चलाएगा, कुछ नया तो बनाए ना। तो ये भाई अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनाए, अगर आपने कुछ और भी करना है, दूसरों को तानने लड़ाइयां झगड़े करने से कुछ नहीं होना। यही बात तुम अगर मुझे पोलाइटली बता देते ना कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आपके थंबनेल में से सिमिलर हो रहे हैं, मुझे नहीं कंफर्टेबल लग रहे, तो मैं कहता यार नो प्रॉब्लम। लेकिन जिस तरह बंदे ने बोला ना आके, ये देखो ये हटा सकता हूं मैं, कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकता हूं तुम्हें मैं, तो देख लो क्या करना है, बाय द वे कंटेंट तुम्हारा अच्छा है, वाह। मुझे आपसे तो वैलिडिटी चाहिए थी। थैंक यू सर, आप बड़े यूट्यूबर साहब, हम गरीब आदमी साहब आपने वैलिडिटी दे दी। हम तो सलमान भाई की वैलिडिटी चाह रहे थे, किसी दिन वो आके गाली दे तो हम माने भी, नहीं भाई सलमान भाई ने गाली दी है। किधर से गालियां पड़ रही हैं मुझे, जिनको घर में दूसरी बार सालन नहीं मिलता होगा वो इधर आके गालियां दे रहे हैं हमें। हद होती है यार, इस तरह के बंदे घर में ना आधार कार्ड देख के दूसरी बार खाना मिलता है, कि चेक करें कि ये वही बंदा है ना जिसको हमने पैदा करके छोड़ा हुआ है, और ये हमें आके समझा रहे हैं क्या करना है। जाओ यार, उड़ाना है तो उड़ाओ, चैनल को हम नया बना लेंगे। ऊपर वाला आजाद देने वाली है साहब, कोई किसी का रिस्क नहीं रोक सकता। चलो यार, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड डू सपोर्ट मी। पर किसी को हेट नहीं देनी, हमने किसी को हेट नहीं देनी, हमने अपना रिप्लाई किया, दैट्स इट, बाय, टेक केयर, पीस।